से बड़ी खबर। डीटीपी अधिकारी आरएस भट्ट ने आज शीशपाश विहार इलाके में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। यहां लंबे समय से लोहार समाज के लोग झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे। अधिकारी की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान आरएस भट्ट ने इंसानियत भी दिखाई। उन्होंने कहा कि कुछ झोपड़ियां अभी रहने देंगे ताकि परिवार अपने छोटे बच्चों के साथ फिलहाल वहीं रह सके, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि 2-3 दिन के भीतर ये जगह खाली करनी होगी। जानकारी के मुताबिक लगभग 4 महीने पहले भी इन परिवारों को नोटिस दिया गया। इसके बावजूद लोहार समाज के लोग वहां से नहीं हटे। बीते हफ्ते भी नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें चेतावनी दी गई। दरअसल लोहार समाज के लोग पिछले 15 सालों से शीशपाल विहार पेट्रोल पंप के पास कब्जा जमाए हुए थे। कार्रवाई के समय कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने चुनाव में मंत्री को वोट दिया और उनसे वादा किया था कि उन्हें जमीन और घर मिलेंगे, लेकिन अब तक वादे पूरे नहीं हुए। फिलहाल कार्रवाई जारी है। मौके पर मौजूद लोहार समाज के लोगों ने ये भी माना है कि नोटिस मिलने के बाद भी उन्होंने जगह खाली नहीं की और ये उनकी गलती रही। अधिकारी आरएस भट्ट ने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। वोट से पहले अधिकारी ने सूचना दे दिया था आप लोगों को? सूचना दिया था अधिकारी ने? आज कहीं नहीं दी। आज नहीं दिया था। आज का नहीं दिया? एक हफ्ता पहले दिया था। क्या कहा था? एक हफ्ता पहले दे दिया था कि ऑर्डर ये हटा लेना। तो आप लोगों ने हटाया क्यों नहीं? हम हटा रहे थे धीरे धीरे अपना सामान कहाँ जाएगा। जगह नहीं मिल रही हमें। बच्चे स्कूल जाए, इनको बता धक्के दे के बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम। बच्चे भी तो कहीं पढ़ाई कराएंगे, इनकी भी ये तो बताओ। अब सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से ये चाहते हैं हमें कहीं भी है ना थोड़ी घनी जमीन दे के हमें कहीं कहीं तो खड्डे में डलवा दो, वहाँ हमारे पड़े रहेंगे। ठीक है। अब कैसे करोगे? बारिश देखो अब तोड़ दी। अब बारिश में बच्चा देखो छोटा सा, ये 15 दिन की जापे वाली हो गई। अब देखो ये बच्चा मैं कहाँ लेके जाऊँगी इसका सामान। ये बड़ी कार्रवाई करते हुए आरएस भट्ट साहब ने जिस तरह से कार्रवाई करी है, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ जो रह रहे हैं उन्होंने बताया कि 15 साल से रह रहे हैं और सूचना पहले दे दी गई थी और तोड़फोड़ करी गई है। भाई साहब, सूचना पहले दी गई थी क्या आप लोगों को? तो वो रहते हैं जो उनको पूछो। हाँ जी। अब देखो हमारा क्या हाल कर दिया, हमने क्या बिगाड़ा है गरीब आदमी ने। सूचना दी थी ना? नहीं, सूचना एक दी थी तो क्या हमारा कोई 10 बार तो तोड़ दिया। हमने क्या नुकसान कर रखा है गरीब आदमी ने, ये तो बता दो। ये सवाल ये है कि गरीब आदमी का घर तोड़ दिया है। कब से रह रहे हो आप लोग? 10 बार तो तोड़वा के चले गए। छोटे मोटे बच्चे भिजके मर गए सब। यहाँ देखो क्या हाल कर रखा है। सूचना तो दी थी। देखो जानकारी आपको 4 दिन पहले दिया था, खाली कर दो। तो खाली दिया तो जाएंगे कहाँ? कुछ भी नहीं दिया हमारे को। क्या दिया है? हमारे को उम्र बीत गई हमारी। क्या दिया है हमारे को? कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। वोट गिरते जब तो हमारे पास हाथ जोड़ते हैं ऐसे कि वोट दो, और फिर हमारे को आंख दिखाते, फोन भी नहीं उठाते हैं। कौन सा विधानसभा लग रहा है आपका? हम फोन वोट देते हैं। वोट किसको दिया था? विधानसभा? गुड़गांव में वोट दिए। गुड़गांव में दिया था। रह रहे हो बादशाहपुर विधानसभा से। फिलहाल आपको दिखा दूं, बादशाहपुर विधानसभा लग रहा है। और आज की कार्रवाई जो है आरएस भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी कर रखी है। हाँ जी, हाँ बताओ 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 बताओ। मैं कह रहा हूँ हाँ जो नरवीन है, हाँ, इसके मैंने 52 वोट दिया। राजगढ़ के बात कह रहा हूँ। नरवीर, हाँ, यूँ कह दिया जब बादशाहपुर में मंगल लोहार था, तेरे 52 वोट दिया। आज उनकी क्या रेलवे घटा दिए, क्या तोड़ फोड़ कर दिया। कहाँ छोटे मोटे प्लाट दिवाओ, कहाँ हमें जगह दिवाओ। ऊपर तक नहीं आ रहा, ऐसे बैठे मरेंगे। देखिए सर, 4 महीने पहले सूचना दी गई थी खाली करने के लिए, परंतु खाली नहीं हुआ और आज कार्रवाई करी गई। मेन सेक्टर रोड है जी, पार्क हॉस्पिटल वाली रोड है जी। इसके ऊपर ट्रैफिक जाम काफ़ी रहता है। उसके 2-3 कारण हैं। एक बंजारे बैठे थे जिनका बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर इन्होंने कवर कर रखा था। दूसरा, कुछ रेहड़ियाँ इलीगल भी लगी हुई थी, उसके ऊपर हमने पीछे कार्रवाई की। 4 महीने पहले जब हमारी टीम आई थी, इन्होंने कुछ टाइम मांगा था, 1 हफ्ते। हमने इनको 1 महीना दे दिया। उसके बाद फिर दोबारा हमने कार्रवाई करने की कोशिश की। इन्होंने फिर दोबारा वहीं बस गए जी। हमने 2-3 झुग्गी तोड़ी थी, लेकिन इन्होंने फिर टाइम मांगा। फिर 4 महीने का टाइम देने के बाद लास्ट टाइम हम 3-4 दिन पहले निगम की टीम के साथ
आए थे। हमने इनको 5 घंटे में खाली करने के लिए बोला, लेकिन इन्होंने फिर 2 दिन मांगे। हमने 1 हफ्ता दिया। अभी 4.5 महीने के बाद भी अगर कोई नहीं हटेगा तो फिर ये तो जी फिर यही सिस्टम है कि जी किसी को टाइम जितना मर्जी देते रहो। और हमने अगर गुरुग्राम में सारे में एनफोर्समेंट ड्राइव्स करनी है तो हम एक ही सड़क के ऊपर 15 बार नहीं आ पाएंगे। तो आज इनको थोड़ा सख्ती से कहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में ये जगह 2-3 दिन में खुल जाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, जिस तरह से आपने कहा नरमी दिखाते हुए कि थोड़ा समय दे देते हैं। देखिए जो अभी किसी का 2-3 साल का बच्चा है तो उसके लिए देखो जी इतने भी हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, क्योंकि अभी बारिश का मौसम दिया, मैंने इनको ये बोला है कि 1-2 झुग्गी हम छोड़ देते हैं, आप अपना सामान वहाँ रखें और सामान रखकर अपना जो जगह ढूंढें और कल शाम तक अपना शिफ्ट कर लें। सामान भी मैंने अभी ये सामान भी नहीं उठवाया, हमने इनकी सिर्फ झुग्गियाँ तोड़ी हैं, लेकिन इनको जगह दे दी 2 झुग्गियों में अपने आप को समेटें और बाकी भी आप शिफ्ट करें 1-2 दिन में। बच्चों के कारण हमने इनको 1-2 झुग्गी बिल्कुल देते हैं। कह रहे हैं बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं सर, स्कूल की बात चल रही है कि स्कूल भी बच्चे भी है इसमें रह रहे हैं। देखिए जी मैं तो चाहता हूँ कि सारे लोग ऐसे पढ़ाई लिखाई करें और आगे इनके बच्चे भी जो हैं और भी अच्छा करें और अच्छे अफसर बनें। देखो जी हमारी ऐसे धर्म के काम पर कहीं भी हम इनकी कोई सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। एजुकेशन पर्पज़ के लिए बच्चों के लिए कुछ करना है बिल्कुल कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन एनक्रोचमेंट से 20-25 लोगों के कारण 1 लाख जनता इस रोड के ऊपर दुखी हो रही है। तो भाई उन 1 लाख जनता के लिए भी हमारी जवाबदेही है और हमने टाइम दिया। देखो डायरेक्ट डंडा हम कभी नहीं चलाएंगे, गुरुग्राम में डायरेक्ट डंडा कभी नहीं चलेगा, चाहे मुझे 4 बार समझाना पड़े, हमारी टीम को 5 बार समझाना पड़े। 46 सेक्टर की मार्केट हमने कल की, 3 बार गए, 2 बार निगम की टीम गई। कल हमने सख्ती से लिया, 6 घंटे की कार्रवाई की, गाय भी उठवाई, डस्टबिन भी लगवाई। सेक्टर 23 की मार्केट में 5 बार गए, फिर हमने चालान लोगों के काटने शुरू किए। थोड़ा देखो सख्ती करेंगे तो ही समझ आता है लोगों को। मेरा ख्याल देखिए गुरुग्राम को साफ़ सुथरा करना तो हर किसी का फर्ज है, वो भी हर किसी को अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया। कहाँ था मैंने? अच्छा आप मेरी बात सुनो, आप ये मुझे बताओ क्या हम आज आके आज रात को आपको खुआने आए थे या पहले आए थे? आप नहीं सुनो मेरी बात, आपने उस दिन नहीं सुनो एक मिनट, मैं स्पष्ट बंदा हूँ। आप उस दिन पता क्या कह रहे थे? आप भी थे, पता क्या कह रहे थे? नहीं क्या कहा था आपने? नहीं हाँ ना आपने पता क्या भाई, हमें कसम, हम सिर्फ आप हमें 2 दिन दे दो और हमें कसम हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी अगर जमीन नहीं मिली हम ढूंढ लेंगे, 2 दिन दे दो। कहा था नहीं 2 दिन मांगे थे। कितना टाइम दिया फिर? कितना टाइम दिया? नहीं 1 मिनट कितना टाइम दिया? नहीं कितना टाइम समय आपको दिया है, समय भाई मैंने अभी बारिश की बात ही नहीं की। कितना टाइम दिया? 1 हफ्ता 1 हफ्ता दे दिया, 1 हफ्ता दे दिया। उससे पहले कितना टाइम दिया था ये बताओ? पर मैं तो उस दिन था ना आप सारे पूछो, आप नहीं थे, आपके घर थोड़ी आऊंगा मैं। आप कितना टाइम दिया था भी आपको? सब कुछ दिया था। नहीं उससे पहले 4 महीने 4 महीने और 4 महीने कौन सी बारिश चलती रही? और बात तो सुनो नहीं, सुनो मेरी बात, आप हम आपके दुश्मन नहीं है। आप हमारे दुश्मन जरूर बन रहे हो क्योंकि आप हमारी एक भी नहीं मान रहे। आप सुनो नहीं ऐसे नहीं बात चलेगी। इसका मतलब ये है कि सरकारी जमीन पर कब्जे कर लो, सारी जमीनें कब्जे कर लो और फिर बाद में प्लॉट मांगो। ये नहीं सिस्टम ना आप अपना पक्ष जो है, अपना पक्ष जो है वो लिखती में दें। अगर आप सच्चे होंगे, आपके लिए कोई सोचना होगा वो सोचेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक सोचेंगे नहीं आप सरकारी जमीनों पर कब्जे कर ही बैठोगे, ऐसे नहीं चलेगा।